हेलो दोस्त, मैं सनी देओल। आज हम आप लोगों को इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश व शासक के बारे में कुछ बताना चाहते हैं ट्रिक से। क्योंकि लड़कन जब एग्ज़ाम देने जाता है तो ट्रिक खोजता है। ट्रिक का मतलब होता है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ट्रिक मुझे याद रहता है, तो टाइम को मैनेज करता है, टाइम को बचाता है। और टाइम बचत करेंगे तब ना अगला क्वेश्चन को हम आंसर दे पाएंगे। तो ठीक है, देखिए। और हाँ, एक और बात है कि हम अगले वीडियो में मगध की साम्राज्य और उसके बारे में बता चुके हैं और लिंक डाल दिए हैं, हमारा वीडियो को देख लीजिएगा। तो देखिए, गुलाब खिले तो सूंघ लो, सूंघ लो। ठीक है, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, और ये आपको हो गया लोदी वंश। ठीक है, गुलाब हो गया गुलाम वंश, खिले हो गया आपको खिलजी वंश, और तो हो गया आपको तुगलक वंश, और सु हो गया आपको सैयद वंश। सैयद वंश और लो हो गया लोदी वंश। ठीक है, अब बात करते हैं कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, और सैयद वंश के संस्थापक कौन है, और लोदी वंश के संस्थापक कौन है। इसको भी ट्रिक से हम लोग जानते हैं कि ट्रिक क्या है। तो इसका है ऐबक जल गया खीबों से। खीबों से क्या है, तो आप लोग ध्यान से देखिए क्या है कि ऐबक जल गया खीबों से। इसका मतलब हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक। और खी से क्या हो गया, खिज्र खा। खिज्र खा। और से तो आप लोग जानते हैं कि से कोई शासक नहीं है, तो इसका कट मार दीजिए। और लो से हो गया आपको क्या, लो के संस्थापक कौन है, लोदी वंश के, तो आपको बहलोल लोदी। क्या है, बहलोल लोदी। देखिए, बहलोल कह रहे हैं तो बकलोल पढ़ रहा है। देखिए, बहलोल लोदी। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना किए थे, और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किए थे, और गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना किए थे, और सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने किए थे। आप लोग तुगलक वंश के बारे में जानते होंगे कि सबसे लंबा शासक इन्हीं का था, सबसे लंबा शासक इन्हीं का था, और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। और इन सभी में गुलाम वंश भी आई है दोस्तों, क्योंकि यह एग्ज़ाम में बहुत पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम था। तो आपको मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। तो चलिए हम गुलाम
वंश में कितने शासक हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए गुलाम वंश में शासक और उनका कार्यकाल। तो चलिए पहला नंबर पे आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम थे और इनका कार्यकाल 1206 से 1210। और उनके बाद सेकेंड नंबर पर इल्तुतमिश और इनका कार्यकाल 1210 से 1236। और तीसरा नंबर पर रजिया सुल्तान जो पहली महिला थी जो आपको दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पर बैठी थी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि पहली महिला कौन थी जो दिल्ली पर शासन की थी, तो आपको रजिया सुल्तान। इनका कार्यकाल 1236 से 39। और अगला मुइजुद्दीन बहराम शाह और मुइजुद्दीन बहराम शाह और इनका कार्यकाल 1240 से 1242। और पांचवा नंबर पे अलाउद्दीन मसूद शाह। और इनका कार्यकाल 1242 से 1246। और अगला नंबर देखिए नसरुद्दीन महमूद। इनका कार्यकाल 1246 से 1200 बंद करो तो घबरा गया लिखो। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265। उसके बाद बलबन 1265 से 1287। और बलबनी वंश की स्थापना किए थे। आप लोग जानते होंगे कि बलबन जो है बलबनी वंश की स्थापना किए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपको गुलाम वंश की स्थापना किए थे। तो आप लोग ट्रिक जान गए होंगे कि गुलाब खिले तो सूंघ लो, इसके बारे में हम आप लोग को बता दिए। तो देखिए फिर से रिपीट करते हैं कि गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1210, 1206 से 1210। इल्तुतमिश 1210 से 1236। ये दोस्तों VVI है, ये आपको एग्जाम में पूछेगा। बिहार पुलिस NTPC सब में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश का कार्यकाल कब से कब था, तो आपको 1210 से 1236। उसके बाद रजिया सुल्तान यानी कि 1236 से 1239। यानी कि ये दोस्तों पहली महिला थी जो आपको दिल्ली सल्तनत पर पहली महिला गद्दी पर बैठी थी। कौन? रजिया सुल्तान 1236 से 1239। उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह यानी कि 1240 से 1242। यानी इसके बाद कौन आए? अलाउद्दीन मसूद शाह यानी कि इनका कार्यकाल 1242 से 1246। इनके बाद देखिए दोस्तों कि नसरुद्दीन महमूद जो 1246 से 1265। इनके बाद बलबन जो आपको बहमानी साम्राज्य की स्थापना किए थे। बलबन जो आपको 1265 से 1287। ये दोस्तों गुलाम वंश में शासक थे। इनमें बहुत शासक हैं, मगर जो VVI जो है उनके बारे में हम आप लोग को बता दिए कि क्योंकि यह एग्ज़ाम में पूछता है। उसी तरह हम भी बता दिए कि शासक के कार्यकाल कितना से कितना है और कौन शासक थे। ठीक है, तो ये दोस्तों VVI है।
अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।